राधे राधे। सो गाइस, आज के दिन पे मार्केट अभी ओपन हुई है डाउन साइड के लिए थोड़ा। उस हिसाब से हम चलते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा। सो सिंपल लॉजिक यहाँ पे रखेंगे पहले। गाइस यहाँ पे एनालिसिस की करेंगे। आप लोग को जैसे हम पर डे आते हैं एनालिसिस करने, वैसे ही ये एक दिन पहले का एनालिसिस उतना काम नहीं करता जितना कि प्रेडिक्शन रहता है कि हाँ थोड़ा नॉलेज रहता है कि यह मार्केट यहाँ से मूव कर सकती है। पर जो लाइव मार्केट में एनालिसिस करके जहाँ एंट्री बनाई जाती है गाइस, वो एक परफेक्ट सेटअप होता है गाइस। उस अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे गाइस। सो यहाँ पे हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं गाइस। उसके हिसाब से यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। सो यहाँ पे पूरे एनालिसिस को डिलीट कर दिया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हमें सिंपल लॉजिक दिख रहा है कि मार्केट में मोमेंटम आया, बायर लोग आए, पर यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाए। डाउन साइड के लिए क्लोजिंग कर ओपन हुई है। यहाँ से अप साइड आती है तो कोई बात नहीं, नहीं तो यहाँ से डाउन आ गई तो मार्केट में सेलर लोग एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे डाउन साइड मार्केट कुछ मूवमेंट कर सकती है। तो सो यहाँ पे हमें 1 डे पे सो सिंपल है, मार्केट एक जोन में क्रिएट कर रही है अपने आप को। सो यहाँ पे हम अभी 1 आवर पे एक एनालिसिस करेंगे। सो यहाँ पे हम सिंपल लॉजिक रखेंगे। तो यहाँ पे हमें सोचेंगे ट्रेल लाइन, तो यहाँ पे हमें ट्रेल लाइन नहीं बनती दिख रही है। सो यहाँ पे हमें ओनली सिनेरियो एक जोन के हिसाब से दिख रहा है, तो हम इसी जोन को मार्क कर लेते हैं। ओनली मैं जो पास पास के जोन है उसी को मार्क करूंगा, और ज़्यादा यहाँ पे नहीं मार्क करूंगा गाइस। और अप साइड डाउन साइड के लिए जो मार्क करते हैं ज़्यादा, उस हिसाब से नहीं, मैं अपने जो पास के रेजिस्टेंस लेवल हैं मैं उसी को मार्क करूंगा गाइस। इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे हम मार्क कर लेते हैं, जहाँ पे मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। उस हिसाब से यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। उसके अनुसार यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे गाइस। सो सिंपल लॉजिक लगा देते हैं, और यहाँ पे आज हाई पे मारी है, इसको हम लगा देते हैं। अब चलते हैं गाइस, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम अपना एनालिसिस करेंगे परफेक्ट वाला, जिसके अनुसार यहाँ पे हम एंट्री लेंगे गाइस। सो सिंपल लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट इस जोन पे देखिए कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन ली है। सो सिंपल लॉजिक यहाँ से नीचे ब्रेक करेगी तो डाउन साइड यहाँ तक का मोमेंटम मिल सकता है। सो अभी हमारा यहीं तक का सिनेरियो रहेगा। इसके बाद जो बनता है बाद में वहाँ उधर देखेंगे गाइस। सो सिंपल हमारा लॉजिक यही रहेगा, ये हाई है यहाँ पे देखेंगे गाइस। सो यहाँ पे थोड़ा हम अपना कुछ सिनेरियो बना लेते हैं इसके अप साइड का, यहाँ तक के लिए ये रहा, और यहाँ भी टच होगा। सो सिंपल लॉजिक है यहाँ से यहाँ तक के लिए। सो यहाँ पे हमें दिखा एक जोन के हिसाब से यहाँ से मोमेंटम की मार्केट, तो यहाँ पे देखिए गाइस। सो हमें यहाँ पे एक सिनेरियो और दिखा है, यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ पे रिएक्शन मिल सकता है मार्केट को, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे गाइस। सो हम यहाँ पे 5 मिनट में चलते हैं। तो 5 मिनट में हमें सिनेरियो यहाँ पे डाउन साइड का बना हुआ दिख रहा है गाइस। सो कल मार्केट जिस हिसाब से अपसाइड ओपन हुई है, उस हिसाब से मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिव यहाँ पे न्यूज हमें लग रहा आ गई है। सो उसी हिसाब से मार्केट में मोमेंटम बहुत कम हो चुका है अपसाइड के लिए, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रही है। सो यहाँ पे हम फिबोनाची कल के हिसाब से लगाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 0.5 के लेवल पे रिटेस्ट कर रही है डाउन साइड। तो यहाँ पे डाउन साइड के मोमेंटम हमें गाइस हेरेंगे। यहाँ से आज के जहाँ हाई मारी है उसके ऊपर मार्केट अब क्लोज करेगी अप साइड के लिए, तब यहाँ अप साइड के लिए एंट्री बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। सो सिंपल लॉजिक यहाँ पे लगा के चलते हैं गाइस। मार्केट में मोमेंटम आ रहा है गाइस, हमारा भी एनालिसिस नहीं हुआ था तो इसीलिए हम अभी एंट्री नहीं बनाएंगे। एनालिसिस हो जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे गाइस। सो यहाँ पे हम सिंपल लॉजिक लगा लेते हैं। अब इसको हम गाइस चलते हैं
अपने 1 आवर टाइम 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे इसको हम छोटा करेंगे पहले गाइस। 1 आवर वो गाइस यहाँ पे मोमेंटम मिल चुका है गाइस। अपना सेटअप 2 यहाँ बन चुका था। सो यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया हमें आने में एनालिसिस करने में। देखते हैं गाइस थोड़ा एंट्री कहीं से मिलेगी तो थोड़ा सिनेरियो बनाएंगे गाइस। यहाँ पे 2 मोमेंटम हमें हमारे सेटअप के अनुसार यहाँ पे छूट गया गाइस। नहीं तो आज मार्केट ओपन होते ही हमें प्रॉफिट दिखता गाइस। 2 ट्रेड हमारा कंप्लीट हो जाता गाइस। सो सिंपल लॉजिक यहाँ पे हम देखेंगे फिर से कोई एंट्री हमारी बनती है गाइस, उस अनुसार यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं गाइस। सो यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है डाउन साइड के लिए तो गाइस यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे कैंडल अप साइड के लिए जो क्लोज की है उसी अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे गाइस। सो सिंपल लॉजिक लगते हैं। यहाँ पे प्रीमियम में देखते हैं कैसे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे गाइस हम अप साइड के लिए डाउन साइड की एंट्री है, प्रीमियम में अप साइड के लिए यहाँ पे एंट्री बनाते हैं गाइस। सो सिंपल लॉजिक इसी कैंडल के लोअर पे हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। हम यहाँ पे कम से कम 100 पॉइंट आपकी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे गाइस। सो यहाँ पे हम 100 पॉइंट रखते हैं तो देखते हैं गाइस कितना हमें मिलता है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देखते हैं गाइस कितना हमारे सिनेरियो पे मिलता है जो कि हम यहाँ पे लगा चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर रही है, देखते हैं मोमेंटम में हमारा कितना सिनेरियो बनता है गाइस। सो गाइस यहाँ पे देखिए मोमेंटम मिल रहा है। सो गाइस यहाँ पे होल्ड करेंगे, कैंडल क्लोजिंग देखेंगे कैंडल क्लोजिंग कैसे करती है उसी अनुसार यहाँ पे हम ट्रेल करेंगे। सो यहाँ पे हम सिंपल लॉजिक रखेंगे यहाँ पे। सो गाइस कैंडल तो ठीक ठाक क्लोज की है, एकदम बुलिश कैंडल क्लोज करी है। मोमेंटम मिल सकता है हमें, 100 पॉइंट कैप्चर हो सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे। अपना स्टॉप लॉस नहीं मोम आया है, यहाँ पर ट्रेल ना कीजिए। अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, कोई ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है। सो होल्ड कीजिए वहीं रख के। सो यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स पे अच्छा खासी कैंडल क्लोज की है गाइस। सो यहाँ पे हम सिंपल लॉजिक रखेंगे। यहीं पे हमारी डाउन साइड के लिए एंट्री बनी थी गाइस। सो यहाँ पे हम सिनेरियो आपको हम सिंपल लॉजिक बताए थे गाइस जो कि यहाँ पे हमारा सेटअप बना हुआ है। सो यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए एंट्री बनाए हैं। सो यहाँ पे डाउन साइड के लिए मोमेंटम मिल सकता है। सो यहाँ पे सतर्क भी रहिएगा गाइस जो कि यहाँ पे एक ट्रेल लाइन अप साइड से आ रही थी, उसको ब्रेक की है। यहाँ पे कैंडल तो ठीक ठाक क्लोज की है पर यहाँ पे रिजेक्शन भी मिला है उसी हिसाब से। सो हम क्यों होल्ड करेंगे, क्योंकि हमें बेरिश कैंडल देखने को मिली है। यहाँ से अप साइड ये की है तो कोई बात नहीं, पर जिस हिसाब से यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखा रहा है उस हिसाब से डाउन साइड के लिए मूव आ सकता है। सो हम यहाँ पे होल्ड करेंगे अपना ट्रेड। सो यहाँ पे देखिए गाइस होल्ड है हमारा, जो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट कैप्चर हो रहा था। सो यहाँ पे पूरा प्रीमियम हम होल्ड किए हैं। सो यहाँ पे हमें होल्ड है तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कोई सिनेरियो डाउन साइड के लिए मिलता है। सो गाइस यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। सो सिंपल है। सो गाइस यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करिएगा क्योंकि हमारा ये तीसरा सेटअप बना हुआ है अभी मार्केट में। सो यहाँ पे होल्ड करते चलिएगा, यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है गाइस। सो गाइस यहाँ पे आप ट्रेल करना हो तो अपना कास्ट टू कास्ट पे कर सकते हैं, नो लॉस पे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे
अप साइड का मोमेंटम जो है मिल चुका है। यहाँ पे हम क्योंकि होल्ड करेंगे, हमें 100 पॉइंट कैप्चर करना है, जो इंडेक्स में अभी हमारा मूव दिख सकता है। सो हम यहाँ पे सिंपल लॉजिक रखेंगे कि हमारा यहाँ तक का मोमेंटम मिल सकता है। सो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रखेगी गाइस। सो कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखेगी तो मोमेंटम और हाई रहेगा कि डाउन साइड के लिए और ज़्यादा मोमेंट कम कर सकती है मार्केट में। सो गाइस यहाँ पे कैंडल और अच्छी क्लोज कर दी है, एक सेटअप भी बन चुका है जिस हिसाब से यहाँ पे दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है। सो यहाँ पे सिंपल लॉजिक था डाउन साइड के लिए। जो यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन अप साइड से मैं खींचा हूँ, अभी उसी को फॉलो करके डाउन साइड आ रही है। वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके हल्का रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पे मूव करे। सो यहाँ पे सिंपल है, वो मार्केट आएगी डाउन साइड, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल क्लोज कर रहे उस हिसाब से डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। सो यहाँ पे हमें मार्केट में मोमेंटम हाई चांस है कि डाउन साइड के लिए मिलेगा। जो सो प्रीमियम यहाँ इस लेवल को ब्रेक करती है तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा गाइस। जो हम 100 पॉइंट का टारगेट लगाए हैं उस 100 पॉइंट से ज़्यादा ही मिल सकता है। बस ही मार्केट को क्लोज करना है। हाई पे मार्केट जैसे जंप मारी, अपने प्रीमियम बहुत तगड़ा जंप मारेगा गाइस। सो यहाँ पे देखो कैंडल में जैसे मोमेंटम अपना जो टारगेट इंडेक्स पे है यहाँ तक के टारगेट देखेंगे तो प्रीमियम में बहुत तगड़ा जंप दिखेगा। सो हमें उसी जंप को कैप्चर करना है गाइस। सो हमें ट्रेड को होल्ड करेंगे, थोड़ा यहाँ पे इंडेक्स में बाकी है, इंडेक्स में थोड़ा बाकी है तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जा रहा है। तो हम थोड़ा प्रीमियम में चलते हैं, अपना प्रीमियम देखते हैं गाइस। सो यहाँ पे प्रीमियम में हमें मोमेंटम कम देखने को मिल रहा है। सो हमें होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को जब तक हमारा 100 पॉइंट कैप्चर नहीं हो जाता। सो यहाँ पे हमें मोमेंटम हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पे जंप मार सकती है। सो हम उसी जंप को वेट करेंगे। सो यहाँ पे होल्ड कीजिए, यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग होगी इसी के बाद जंप आ सकता है हमें लग रहा है। सो इसी हिसाब से यहाँ पे मार्केट को हम होल्ड करेंगे, यहाँ पे उसी जंप को हमें कैप्चर करना है। सो गाइस आपको डर लग रहा होगा तो इसी कैंडल के लोअर पे अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा लीजिए कि कुछ प्रॉफिट आपको बुक हो जाएगा। मोमेंटम नहीं मिला गाइस। सो यहाँ पे रिजेक्शन बहुत तगड़ा मिल चुका है गाइस, जैसे 60 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, यहाँ भी 60 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका है। सो सिंपल लॉजिक है, जो जो यहाँ पे निकल गए होंगे उनका ट्रेलिंग एसल हुआ होगा। हम तो गाइस इसी कैंडल के लोअर पे लगा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से रिजेक्शन डाउन साइड के लिए आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस तो हंडिंग होगी जिस हिसाब से कैंडल क्लोज की है। तो मैं इसी कैंडल के लोअर पे लगा देता हूँ, अप साइड जाएगी मार्केट तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा, नहीं डाउन साइड जाएगा तो हमारा ट्रेलिंग एसल हो जाएगा। फिर नो लॉस, नो ब्रोकरेज चार्ज भी मिल जाएगा जो लगा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम ट्रेड को डाउन साइड के लिए हमारा ट्रेलिंग एसल लगा चुके हैं, हम अपना ट्रेलिंग यहाँ पे लगाए हुए हैं गाइस। देखते हैं गाइस 60 पॉइंट तक हमें यहाँ पे कैप्चर होते दिखाई दिया था। सो इंडेक्स पे मूव, सो गाइस यहाँ पे ट्रेलिंग एसल हिट हो चुका है गाइस, ट्रेलिंग एसल हिट हो चुका है, हमें यहाँ पे 10 पॉइंट हमें कैप्चर हुआ गाइस। सो यहाँ पे सिंपल लॉजिक हमारा लगाए थे, यहाँ पे ट्रेलिंग एसल लगाए थे। सो हमें यहाँ पे 17 पॉइंट कैप्चर हुआ है बस गाइस। जो 60 पॉइंट हमें यहाँ पर दिखा रहा था, यहाँ पे हमें 70 ही पॉइंट कैप्चर किए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 100 पॉइंट मोमेंटम मिल सकता था। जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम यहाँ पे आ रहा था, जहाँ से रिजेक्शन ली थी मार्केट वहाँ से। सो गाइस यहाँ पे हमारी दोबारा एंट्री बनी हुई है, एक एंट्री यहाँ पे बनी थी जो हमें यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर करना था। सो यहाँ पे रिजेक्शन आ गया एक ही कैंडल में, इसके लोअर पे मैं स्टॉप लॉस रखा था तो यहाँ पे सो गाइस यहाँ पे स्टॉप लॉस एंडिंग हो गया था और मेरा यहाँ पे 16 पॉइंट ही कैप्चर हुआ था। अब यहाँ पे मैं दोबारा एंट्री लिया हूँ गाइस। सो यहाँ पे हम यहाँ पे 60 ही पॉइंट लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब अब जंप देना होगा तो यहाँ पे जो हिसाब से कैंडल क्लोज होगी उस हिसाब से हमें यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे जिस हिसाब से कैंडल जाएगी उस हिसाब से हमें 60 पॉइंट कैप्चर करूंगा। सो यहाँ पे फिर से 18 ही पॉइंट स्टॉप लॉस लगा है।
सो देखते हैं गाइस क्या होता है इस ट्रेड में। इस ट्रेड को होल्ड करेंगे तो अल्लाह से यहाँ पे हमारा सेटअप अब नहीं बन रहा है डाउन साइड के लिए, अब अप साइड के लिए इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे अभी टाइम लग सकता है गाइस यहाँ से ब्रेक करने के लिए। अब जाएगा अप साइड के, वो ब्रेक करेगा फिर रिटेस्ट करेगा तब एंट्री बनेगी। सो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे 2 बज सकते हैं। सो अब आप हम आज डे को क्लोज करते हैं गाइस। हमारा यहाँ पे तो सेटअप बना हुआ था 4 पर, यहाँ पे 2 एंट्री तो नहीं हुई थी और यहाँ पे 1 एंट्री हुई थी जो हमारा कास्ट टू कास्ट पे यहाँ पे 10 पॉइंट पे ही निकलना पड़ा। 60 पॉइंट पे टारगेट दी थी और दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे हमें शॉर्ट पॉइंट का लगाए थे, तो सो हमें यहाँ पे 10 पॉइंट ही कैप्चर करने को मिला क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हो गई और प्रीमियम में इतना मूव नहीं की थी। उसी को होल्ड करने में यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। सो यहाँ पे दोबारा एंट्री देख रहे थे, उसको अनुसार यहाँ पे एंट्री नहीं बनी थी। सो सिंपल लॉजिक है सर, आज यहाँ पे एंट्री मेरा नहीं बना। सो आज ट्रेड को क्लोज करते हैं। सो हमारा आज कास्ट टू कास्ट पे एग्जिट हुआ है। सो ऐसे ही एनालिसिस एंड ट्रेड देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।